बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पैसिव ट्रांसपोर्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के पहले जो दो टाइप है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उनको डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो काइंडली आप जाके प्रीवियस लेक्चर को भी देखें ताकि आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट ये शुरू से और कंप्लीट समझ आ जाए। अब स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट का तीसरा टाइप है हमारे पास ऑस्मोसिस। आज के इस लेक्चर में हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे कहते हैं। ऑस्मोसिस का डिफिनीशन है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। स्टूडेंट, जब वाटर मॉलिक्यूल ये रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए मूवमेंट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। स्टूडेंट, जब वाटर मॉलिक्यूल ये रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए मूवमेंट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल से इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है इस मेम्ब्रेन को जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब है कि ये बाज़ मॉलिक्यूल को अलाउ करता है और बाज़ मॉलिक्यूल या बाज़ सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करता। मतलब बाज़ मॉलिक्यूल या बाज़ सब्सटेंसेस ये इस सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं और बाज़ मॉलिक्यूल या बाज़ सब्सटेंसेस वो इस सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। इसी वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट, सेल्स के दो एनवायरनमेंट होती है, एक सेल्स का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक सेल्स का जो है ना स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं और सेल्स का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है या सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन कम है। इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अब स्टूडेंट्स, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स ये इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है वो जो है ना सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल जब ये इस एक्सटर्नल रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं, मतलब जब ये वाटर मॉलिक्यूल ये इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो इस दौरान ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को जो है ना वो क्रॉस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को जो है ना ऑस्मोसिस कहते हैं। स्टूडेंट, जब वाटर मॉलिक्यूल ये रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए मूवमेंट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अब ये जो वाटर का जो मूवमेंट होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के दोनों साइड्स सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का ये कंसंट्रेशन जो है ना ये इस वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का ये कंसंट्रेशन जो है ना ये वाटर के इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, सेल्स के दोनों साइड सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का ये कंसंट्रेशन ये इस वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब सॉल्यूट का ये कंसंट्रेशन ये वाटर की इस मूवमेंट को किस तरह कंट्रोल करता है? स्टूडेंट्स, हमेशा के लिए याद रखना कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ये हमेशा के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशंस की तरफ मूवमेंट करते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं?
स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें जो है ना वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। सो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। या फॉर एग्जांपल सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो है ना हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो फिर इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल वो सेल्स के साइटोप्लाज्म से सेल्स के बाहर जो है ना स्टूडेंट्स वो मूवमेंट करेंगे, सेल से बाहर जो है ना स्टूडेंट्स वो चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इतना हमारे पास ऑस्मोसिस का डिफिनीशन के ऑस्मोसिस कैसे कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की तरफ कि ऑस्मोसिस के कितने अक़साम हैं। सो इट हैज़ टू टाइप्स। ऑस्मोसिस के दो अक़साम हैं। इसमें ऑस्मोसिस का पहला टाइप है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा टाइप है एक्सोऑस्मोसिस। सो पहले हम एंडोऑस्मोसिस को स्टडी करते हैं कि एंडोऑस्मोसिस कैसे कहते हैं। सो ये जो टर्म एंडोऑस्मोसिस है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है एंडो मीन इनसाइड और दूसरा लफ्ज़ है ऑस्मोसिस मीन ऑस्मोसिस। सो एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि ऑस्मोसिस की वो किस्म जिसमें वाटर मॉलिक्यूल वो सेल के सराउंडिंग से सेल के इनसाइड जो है ना मूवमेंट करते हैं। मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर से सेल्स के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। सो ऑस्मोसिस के इस किस्म को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल जो है ना ये ऐसे सराउंडिंग में मौजूद है जहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन सेल्स के अंदर जो है ना वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सो इस दौरान जो है ना ये वाटर मॉलिक्यूल ये इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ये सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या सेल के इस सराउंडिंग से सेल के अंदर आ जाते हैं, इनसाइड द सेल जो है ना ये वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं। सो ऑस्मोसिस के इस किस्म को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस का दूसरा टाइप हमारे पास एक्सोऑस्मोसिस। ये जो टर्म एक्सोऑस्मोसिस के ये भी दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है एक्सो मीन आउटसाइड और दूसरा लफ्ज़ है ऑस्मोसिस मीन ऑस्मोसिस। सो एक्सोऑस्मोसिस जो है ना ये ऑस्मोसिस की वो टाइप है, ऑस्मोसिस की वो किस्म है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल वो सेल से आउटसाइड जो है ना मूवमेंट करते हैं। मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। सो ऑस्मोसिस के इस किस्म को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब सेल्स के साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सेल्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। सो इस दौरान जो है ना ये वाटर ये सेल के इस साइटोप्लाज्म से सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल वो सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। सो ऑस्मोसिस के इस किस्म को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के कितने अक़साम है, ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स है। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस की तरफ। सो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस की 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास ऑस्मोसिस का पहला एग्जांपल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। सो ये जो टर्म हाइपोटोनिक है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हाइपो मीन लो और दूसरा लफ्ज़ है टोनिक मीन सॉल्यूट। सो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, सो ऐसे सॉल्यूशंस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। या वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से कम होता है, सो ऐसे सॉल्यूशंस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट जब हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स को जो है ना उठा लेते हैं और इन दोनों सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख लेते हैं, मतलब इन दोनों सेल को जो है ना स्टूडेंट्स हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रख लेते हैं जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है।
अब स्टूडेंट्स इन दोनों सेलों का, इस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, इन दोनों सेलों का ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है ना हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स इसके वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इन दोनों सेलों के दरमियान जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मीन इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? इनके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास जो है ना वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होती है सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल के इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल ये जो है ना स्टूडेंट्स रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो मूवमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो सेल्स होती है ये दोनों सेल जो है ना ये इस वाटर से फिल जाते हैं। इसमें हमारे पास ये जो एनिमल सेल्स होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर आने की वजह से एनिमल्स का जो सेल्स होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स सबसे पहले स्वेल्स हो जाता है, मतलब ये सूज जाता है और फिर उसके बाद एनिमल सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये रप्चर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये जो है ना स्टूडेंट्स रप्चर हो जाता है। क्यों रप्चर हो जाता है? इसलिए रप्चर हो जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है ना वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस वाटर का जो प्रेशर होता है इनके अंदर ये इस वाटर के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो इसी वजह से एनिमल सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है जो है ना स्टूडेंट्स रप्चर हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जब इस प्लांट सेल्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है तो ये जो प्लांट का ये जो सेल्स होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स ये भी पानी से भर जाता है, लेकिन ये पट नहीं जाता क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। एक जो है ना स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द जो है ना सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है और दूसरा जो है ना स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होता है। इसका जो सेल वॉल होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स इंतहाई रिजिड होता है, इंतहाई सख्त होता है। सो इस वजह से प्लांट का जो सेल्स होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स रप्चर नहीं हो जाता। इस दौरान जो है ना स्टूडेंट जब इस प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे साथ टर्जिड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये जो है ना स्टूडेंट टर्जिड हो जाता है। मतलब जब प्लांट सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता है ये और इसमें जो है ना स्टूडेंट स्वेलिंग का अमल हो जाता है, तब इसको जो है ना स्टूडेंट टर्जिड कहा जाता है। सो प्लांट का सेल टर्जिड हो जाता है लेकिन ये जो है ना पट नहीं जाता क्योंकि इनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स या दो वाल जो है ना वो मौजूद होती है। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों सेलों को जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लेते हैं तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एंडोऑस्मोसिस का अमल हो जाता है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होती है वो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इस इंटरनल एनवायरनमेंट्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला एग्जांपल हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का। अब दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का। सो अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स जो टर्म हाइपरटोनिक है ये भी दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हाइपर मीन हाई और दूसरा लफ्ज़ है टॉनिक मीन सॉल्यूट। तो स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। या वो सॉल्यूशन जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है सो ऐसे सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट जब हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स इन दोनों सेलों को उठा लेते हैं और इन दोनों सेलों को हम जो है ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर रख लेते हैं तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स कौन सा फिनोमेना होता है? स्टूडेंट जब हम इन दोनों सेलों को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख लेते हैं मतलब इसके इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इस दौरान इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इनके अंदर। मतलब इस दौरान सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो कम होता है। तो जब सेल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है
तो इस दौरान सेल्स के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है स्टूडेंट्स ये बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये जो है स्टूडेंट्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसके नतीजे में ये जो एनिमल सेल्स होता है ये श्रिंक हो जाता है। एनिमल सेल्स क्या हो जाता है? एनिमल सेल जो है स्टूडेंट्स ये इस तरह श्रिंक हो जाता है, ये इस तरह जो है ना स्टूडेंट्स श्रिंक हो जाता है। और जो प्लांट सेल्स होता है, जब प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म से वाटर जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाती है, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स ये जो प्लांट का सेल्स होता है इनका ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इस श्रिंक हो जाता है, लेकिन ये का जो सेल वॉल होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही जो है ना स्टूडेंट्स वो रहता है। सो प्लांट सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये क्या हो जाता है? ये फ्लैसिड हो जाता है, मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स बहुत नरम हो जाता है। इनमें जो टर्जिडिटी होता है इससे वो टर्जिडिटी ख़त्म हो जाता है, ये फ्लैसिड हो जाता है। और इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स एक्सोऑस्मोसिस का अमल हो जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वो सेल के साइटोप्लाज्म से या सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो था हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन का। स्टूडेंट्स ये जो टर्म आइसोटोनिक ये भी दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है आइसो मीन सेम, और दूसरा लफ्ज़ है टॉनिक मीन सल्यूट। तो स्टूडेंट्स वो सोल्यूशन जिसमें जो है ना सल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं। या वो सोल्यूशन जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स सल्यूट का जो कंसंट्रेशन, वाटर और सल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल के वाटर और सल्यूट के कंसंट्रेशन से सेम होता है, तो ऐसे सोल्यूशंस को आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट जब हम इस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स इन दोनों को जो है ना आइसोटोनिक सोल्यूशंस में रख लेते हैं, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स कौन सा फिनोमेना होता है? इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स बाहर भी जो है ना स्टूडेंट्स वाटर और सल्यूट का जो कंसंट्रेशंस होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स सेल्स के वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन से सेम होता है। मतलब बाहर जो वाटर और सल्यूट होता है और अंदर जो वाटर और सल्यूट होता है, इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो सेम होता है। तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स जितना रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस होता है, जितना रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस होता है, एंडोऑस्मोसिस बिल्कुल उतना ही जो है ना स्टूडेंट्स रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस भी होता है। सो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट जितना रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस होता है उतना रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस भी होता है। मतलब यह इस दौरान जो है ना जब हम इन दोनों सेलों को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख लेते हैं, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वो सेल्स के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल वो सेल से बाहर चले जाते हैं। मतलब इस दौरान रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस इक्वल होता है रेट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस के। सो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट जो एनिमल सेल्स होता है ये जो है ना अपनी शेप को मेंटेन रखता है, ये जो है ना स्टूडेंट अपनी शेप को मेंटेन रखता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होता है इनमें जो है ना स्टूडेंट्स इससे ये टर्जिडिटी ख़त्म हो जाता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स फ्लैसिड हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा मिकदार में वाटर की ज़रूरत होती है। इनको टर्जिडिटी जो है ना स्टूडेंट्स मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। सो इस वजह से जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है तब ये सेल जो है ना स्टूडेंट थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।